थी कि क्या ये अंग शास्त्र हमारे जीवन के विकास में कैसे मदद कर सकता है या क्या मदद कर सकता है। दूसरी बात है कि क्या यह विश्व आज के जमाने में ये न्यूमरोलॉजी का सहारा लेता है कि अगर ये चीजें हम आसानी से सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण है कंप्यूटर। हमें मालूम है आज के जमाने में कंप्यूटर कितना मस्त है, लेकिन कंप्यूटर चलता कैसे है? कंप्यूटर चलता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है द्विअंकी सिस्टम, और वो 2 अंक है 0 और 1। ये हिसाब से कंप्यूटर में हम कुछ भी टाइप करते हैं, हमारा नाम आ जाता है, लेकिन उसके पीछे जो है वो 2 नंबर चल रहा है 0 और 1। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम पंचांग देखते हैं। अभी पंचांग की पूरी बुक में देखेंगे तो नंबर्स के सिवा कुछ नहीं है। फिर भी 6 महीने के बाद पर्टिकुलर डे को कितने बजे सूर्यास्त होना है या सूर्योदय होना है, उसकी एग्जैक्ट हमें पता चलता है। कौन से टाइम पे फुल मून यानी पूर्णिमा है, कौन से दिन पे अमावस्या नौमुखी है, हमें आसानी से पता चल सकता है। थर्ड, हम देखते हैं कई स्पोर्ट्स देखते हैं, वो हर एक स्पोर्ट्स में 10 नंबर का टीचर मैच विनिंग खिलाड़ी उसमें था। और आगे चलते हैं, कोई भी कंट्री में कहीं भी हमें कोई व्हीकल की रजिस्ट्रेशन करवानी हो या लाइसेंस प्लेट रजिस्टर्ड करवानी है, स्पेसिफिक लाइसेंस प्लेट, तो हमें प्रीमियम देना पड़ता है। और एक छोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब भाषाएं, सब साइंस कहीं ना कहीं 0 to 9 नंबर यूज किया गया है। और वो जितनी भाषाएं हैं या साइंस है, वो या तो मॉडिफाइड हुए, ऑल्टर्ड हुए या अपग्रेड हुए, लेकिन आज तक 0 to 9 को कोई मॉडिफाई, ऑल्टर या अपग्रेड नहीं कर। क्यों? क्योंकि 0 to 9 में सबसे बड़ा 10 तत्व है। और एक आसान वाला जो हम देख तो अंग्रेजी में ऐसा आ रहा उस व्यक्ति को फोटो जो बोलता है ना, उसका नहीं आ रहा साइलेंस। उसी क्या सुना रहा, तो छोड़ दे, कोई बात नहीं। प्लीज अर्चना, इन्होंने अनम्यूट कर दिया हुआ है लोगों ने। मेल हटा दिया उसने अपने आप को मेल ना रख के। हाँ, उस व्यक्ति को रखा ना, वो व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या कलेश जी की आवाज नहीं आ रही, लोगों की आवाजें आ रही है। हाँ चलो आ गए। ये सब नंबर्स है, इसलिए इस पृथ्वी पे, इस विश्व में हमारा क्या रोल है, वो हमारे डेटाबेस ये सब नंबर्स में छुपा हुआ। जन्म के बाद हमारा नामकरण विधि होता है, जैसे क्रिश्चियनिंग, हमें नाम दिया जाता है। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, और नाम का मतलब है रिलेशन टू द वर्ल्ड। हमें मालूम है कि कोई संसारी आदमी जब संसार त्याग करके संन्यास लेता है तो सबसे पहले उसका नाम बदला जाता है, क्योंकि पुराने रिलेशन छोड़ के वो नया रिलेशन स्थापित कर सकता है। अभी हम ये जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है, हम कैसे हमारी खुद की न्यूमरोलॉजी एनालाइज कर सके। तो दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास 3 तरह के नंबर रहते हैं। पहला नंबर है जिसको मैं पी कहता हूं, साइकी, यानी कि हमारा मानस। दूसरा नंबर है हमारा नाम, जो हमारा संबंध बताता है। और तीसरा नंबर है डेस्टिनी, जो हमारी मंजिल बताता है। तो
तो शॉर्ट में ये तीनों नाम को, नंबर्स को मैं पी एंड डी कहता हूं। अभी पी बोले तो मानस नंबर कहां से मिलता है? जो हमारी जन्म की सिर्फ तारीख है वो हमारा मानस नंबर। मानस का मतलब क्या? हमारा बेसिक नेचर, हमारी स्ट्रॉन्ग लाइक डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग एक्शन रिएक्शन, ये सब मानस में इंक्लूड होता है। दूसरा है नाम। नाम बोलो तो हमारा नाम का जो स्पेलिंग है उसमें जितने भी अल्फाबेट्स है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके उसका जोड़ करके हमें नाम नंबर यानी रिलेशन मिलता है। और तीसरा है डेस्टिनी। हमारी पूरी जन्म तारीख के सब अंकों का जोड़ करके जो फाइनल टोटल मिलता है वो हमारा डेस्टिनी नंबर है। अभी हम देखेंगे कि ये 3 नंबर इतना इंपॉर्टेंट है और ये 3 नंबर पी एंड डी नंबर का जो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है वो एक शस्त्र है। हर एक के पास ऐसा शस्त्र मौजूद है और हम भली बात ही जानते हैं कि शस्त्र का उपयोग 3 तरह से होता है। किसी को मारने के लिए, खुद को मारने के लिए, या तो सेल्फ डिफेंस के लिए। एक ही तारीख पे जन्मे हुए एक ही नाम के व्यक्ति क्यों एक तरह की जिंदगी नहीं जीते, उसका मेन रीजन है कि वो अपने शस्त्रों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं। शस्त्र कौन सा? उनके 3 नंबर पी एंड डी। न्यूमरोलॉजी हमें सिखाता है कि हमारे पी का क्या टर्म्स कंडीशन है, उसमें क्या स्ट्रेंथ है, उसके क्या लिमिटेशन है। हमारे नेम नंबर का क्या टर्म्स कंडीशन या उसके लिमिटेशन और स्ट्रेंथ। सेम वे डेस्टिनी का। और ये बहुत जरूरी है और दुनिया ने भी माना है। कोई भी शस्त्र का राइट टाइम पे सही उपयोग करने पे हमेशा जीत हासिल होती है। और ये नंबर्स भली भांति अपने को साइंटिफिक हिसाब से समझाता है। थोड़ा मैं इसमें उदाहरण दे सकूंगा कि जैसे कोई पर्सन है, 1 to 9 नंबर हर एक की खुद की टर्म्स कंडीशन है, प्लस 0 की भी टर्म्स कंडीशन है। सपोज हमारी तारीख 10 तारीख है, जन्म तारीख 10 तारीख है, तो 1 और 0 ये दोनों का प्लस पॉइंट्स और दोनों का नेगेटिव पॉइंट साथ में है और बाद में उसका टोटल जो होता है वो 1, उसका एक स्पेशल रहता है। तो ये जो है टर्म्स कंडीशन वो समझना बहुत जरूरी। और सब लोगों के लिए मैं छोटा सा नंबर्स का दे देता हूं जो आप हमेशा कृपया याद रखें, उसके साथ अपनी जन्म तारीख मैच करके अपना देख सकते हैं। जैसे किसी का टोटल 1 होता है, जैसे 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे हुए सबका 1 हुआ, तो 1 को मैंने नाम दिया है किंग, राजा। वैसे ही 2, 11, 20, 29 तो टोटल होता है 2, जिसको मैंने नाम दिया है क्वीन यानी रानी, फेमिनिन। 3rd, 12, 21st, 30 को मैंने नाम दिया है गुरु, मेंटोर। वैसे 4 को मैंने बोला है फाइनल। 5 is the luck. 6 is the pregnant woman. What is pregnant woman? 6 can dream and achieve. जैसे pregnant woman can conceive and deliver the baby, same way 6 number is a specific quality to dream and achieve. 7 is very sacrificial number. 8 is known as a servant. And 9 is known as a warrior. तो ये नंबर के हिसाब से अपना पहले रोल ले दो। ये नाम जो चुना हुआ है हर एक का, वो बहुत सारा डेटाबेस और स्टैटिस्टिक करके
मैंने खुद ने ये दिया हुआ है, उसमें अपना नाम और कैरेक्टर बांधो और वो कैरेक्टर के हिसाब से आप अपना जीवन की कोई भी मुश्किलें को जज करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं कि पीएनडी तो हमने देख लिया, लेकिन हर एक व्यक्ति को ये सुप्रीम एनर्जी ने कुछ क्योर भी अपने आप ही दिया है, वो है कलर साइन। जैसे कोई 4, 13, 22 या 31 तारीख को जो बोर्न हुआ है उसको ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, बाय डिफॉल्ट उसके लिए ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही सपोज कोई 8, 17, 26 तारीख को तो उनके लिए ब्लैक कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कलर, हर एक नंबर के साथ कलर रखा गया है। हम क्या करते हैं, बहकावे में आके एक दूसरे का देख के हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के दूसरी पकड़ने जाते और हम खुद दुख बुलाते। निम्रता जी के एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दिन खराब नहीं है। उसका मेन रीजन है हर रोज सक्सेसफुल पर्सन पैदा होता है। हमारी जन्म तारीख कभी भी बुरी नहीं हो सकती। क्या बुरा हो सकता है? वो जन्म तारीख का जो हर एक नंबर्स का डिसिप्लिन है, टर्म्स कंडीशन है, वो हमने तोड़ा है। इसके लिए हमें मुश्किलें झेलनी पड़ती। एक बार हमारी जन्म तारीख के डिसिप्लिन को अगर हम याद कर ले, जान ले, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अभी मेरा दूसरे टॉपिक पे मैं आ रहा हूं, वो है वास्तु। हम सिर्फ वास्तु बोलते हैं। मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी वास्तु मत बोला। वो है वास्तु शास्त्र। शास्त्र का मतलब होता है कि हर एक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन जो भी पॉसिबल है वो सब स्थिति का आंसर, उसको शास्त्र कहते हैं। तो वास्तु शास्त्र का सिंपल महत्व है कि जो पंच तत्व है, पृथ्वी, आकाश, जल, पानी, वायु, उसका संतुलित हमारे आजू बाजू करना। बहुत सारे लोग मेरे पास आ जाते हैं, सर ये साउथ वेस्ट एंट्री है, ये है, वो है। सिर्फ एंट्री देख के मेरे को बताते हैं बहुत बुरा है। ऐसा कभी भी नहीं। ये बहुत बड़ा साइंस है। जैसे आदमी का चेहरा देख के अगर आप जजमेंट कर लेते हो कि ये आदमी अच्छा या बुरा है, वो तो टोटली गलत है। इतना बड़ा शास्त्र लिखा हुआ है और आप सिर्फ एंट्री पे जजमेंट कैसे ले सकते? वास्तु में 6 फैक्टर बहुत उपयोगी है और कंसिडर किया जाता है। सबसे पहला है डायरेक्शन। अभी टोटल तो 10 डायरेक्शन है, लेकिन वास्तु में 8 डायरेक्शन यूज होती है। ऊपर और नीचे की डायरेक्शन यूज नहीं होती। तो अगर सिंपली समझना है वास्तु, तो आप ऐसे समझ लो कि 8 दिशा है, वो 8 कंपनियां हैं और उसके खुद के सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। दूसरा आता है शेप, आकार। अभी आकार 2 तरह का होता है, एक है रेगुलर आकार और एक है इरेगुलर। चाहे हमने प्लॉट तो एग्जैक्ट शेप में ले सकते हो, लेकिन ड्यू टू प्रैक्टिकलिटी एंड प्रैक्टिकल रीजन उसके ऊपर बनाया गया या कोई भी घर या प्रीमाइस एनीथिंग, उसमें कहीं ना कहीं ऑफसेट आता है, इसलिए वो आकार इरेगुलर हो जाता है। हमेशा ध्यान में रखिए, वो जो इरेगुलर आकार है उसकी कोई ना कोई एनर्जीज हमें इफेक्ट करती है। थर्ड जो होता है स्लो लेवल। जैसे प्लॉट की बात करते हैं तो कहीं
कर सकते हैं, लेकिन घर में कई बार अप डाउन होते हैं, 1 स्टेप डाउन 2 स्टेप अप, या कई बार वो प्रैक्टिकल रीजन हम लोग कहीं एक्स्ट्रा स्लोप दे देते हैं तो पानी नहीं भरता है। ये जो स्लोप है वो भी महत्व का एक अंग है वास्तु का। आगे चलते हैं, जो बहुत आज के जमाने में जो मशहूर है पोजीशन। आज के जमाने में ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड ऑल सबको पोजीशन क्या चीज? साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, ये होना चाहिए। पोजीशन कौन सी चीज कौन से एरिया में होनी चाहिए, वो पोजीशन वो तो सबको मालूम है और सब उसके ज्ञात है। लेकिन मिस्टेक कहाँ होती है? वो नेक्स्ट स्टेप पोजीशनिंग के साथ साथ चलती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या है? मैंने साउथ वेस्ट में बेडरूम रखा, लेकिन उसमें बेड मैंने नॉर्थ में रख दिया, तो पोजीशनिंग साउथ वेस्ट सही है बेडरूम, लेकिन आपने बेड गलत डाल दिया, वो क्या हुआ? प्लेसमेंट। मैक्सिमम मेरा अनुभव ये कहता है बहुत सारी जगह प्लेसमेंट्स की बहुत सारी मिस्टेक्स है। जैसे किचन मेरा साउथ ईस्ट में है, लेकिन गैस और स्टोव या तो कुकिंग रेंज मैंने नॉर्थ में रख दिया। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और लास्ट प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब होता है, सपोज मेरा बेडरूम से मेरा किचन बड़ा है, या मेरा ड्राइंग रूम से किचन बहुत बड़ा है, ये होता है आउट ऑफ प्रपोर्शन। एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज हम लोग ऑफिस में बैठे हैं टेबल पे और हमें डस्टबिन की जरूरत है। स्टाफ लाके टेबल साइज का डस्टबिन लाके देते, हमारे काम पे आउटपुट पे उसकी इफेक्ट जरूर होगी। क्यों? क्योंकि वर्क डेज के साथ जो डस्टबिन का जो प्रपोर्शन है वो आउट ऑफ प्रपोर्शन, राइट? तो ये चीजें हमेशा शांति से समझना चाहिए, तब जाके आप उसका सही हल ढूंढ पाए। और जो सबसे बड़ी हम लोग गलतियां करते हैं कि हमारी जो एंट्री है उसका ही रूल्स रेगुलेशन फॉलो होता है। अगर मेरी साउथ वेस्ट घर का एंट्री है तो आई कैन नॉट फॉलो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एंट्री का घर है उसके वास्तु में नहीं। ये कैसी बात होती है? मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और दूसरी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता, ये गलती कदापि ना। अगर आपका साउथ वेस्ट का एंट्री है तो हमेशा उसके रिलेटेड जो भी टर्म्स कंडीशन जॉटेड डाउन है उसको फॉलो कीजिएगा। और वास्तु वास्तु सबको डरा देता है, मत करो। वास्तु के लिए मैं एक ही बात हमेशा लोगों को बोलता हूं कि सुप्रीम एनर्जी में कोई भी चीज 100% सही नहीं है और 100% खराब नहीं। दूसरी बात है, कोई भी पर्सन 100% बुरा नहीं हो सकता है, 100% अच्छा नहीं हो सकता। और तीसरा, कोई भी समय 100% अच्छा नहीं हो सकता है और 100% बुरा नहीं हो सकता। इसका मतलब है वास्तु में जो डर है वो निकाल दो। वास्तु का मतलब तोड़फोड़ कदापि नहीं। वास्तु का मतलब है जो एनर्जी, जैसे एक घर है तो घर के हिस्से बहुत समझ लो आप। एंट्री का मतलब है एनर्जी, किचन का मतलब है हेल्थ, ड्राइंग रूम का मतलब है हार्मनी इन रिलेशन, और बेडरूम का मतलब है रिचार्जिंग कैपेसिटी। अभी इसमें से
सपोज किचन मेरा गलत जगह पे है, बेडरूम मेरा साउथ वेस्ट, बराबर है, ड्राइंग रूम भी मेरा नॉर्थ वेस्ट, सब बराबर है, किचन मेरा नॉर्थ ईस्ट। तो डरो मत, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव दो चीज है, हमारे पास ड्राइंग रूम है और हमारे पास बेडरूम है, उसको एनर्जाइज ज्यादा करो। और किचन का जो भी थोड़ा बहुत नेगेटिविटी रहती है उसको कंट्रोल करो, बस यू आर बेटर ऑफ, यू नीड टू चेंज द किचन। और यहाँ पे भी आप बहुत अच्छी तरह से कलर साइंस का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कोई भी जगह ये जगह शास्त्र के हिसाब से अनुरूप नहीं है आपकी, तो वहां पे आप रेडिश मरून कलर यूज कीजिए। रेडिश मरून कलर बहुत इंपॉर्टेंट कलर है जो वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है। दुनिया के हर एक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल्स देखेंगे, स्पीड कंट्रोल करने के लिए रेडिश मरून यूज। क्यों? क्योंकि स्पीड इज एन एक्सीडेंट। और हमारे शास्त्र ने तो मरून कलर को बहुत प्राधान्य दिया है। जैसे हमारी कोई भी पूजा पाठ होती है, कुछ होता है, तो पंडित जी आके सबसे पहले टीका करते हैं और हाथ में कुछ लाल धागा बांध देते हैं। ये पूरी नेगेटिविटी को कंट्रोल करता है। और साइंस ये कहता है कि मरून कलर दो कलर से बनता है, एक है लाल और उसमें थोड़ा काला मिलाया जाता है। और हम सब जानते हैं लाल कलर शुभ होता है, हमारा जो शुभ है वो लाल है और उसको कोई भी नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं करे, इसलिए ब्लैक टीका यानी ब्लैक कलर उसमें है। रेडिश मरून कलर वास्तु की कोई भी नेगेटिव में बहुत सारा कंट्रोल करती। दूसरा ऐसा ही एक कलर है वास्तु की नेगेटिविटी के लिए, ग्रीन कलर। अभी सोचते हैं ग्रीन कलर क्या है, तो यहाँ पे भी साइंस हमारी मदद करता है। जैसे ग्रीन कलर डायरेक्ट हेल्थ को असर करता है, साइंस ने प्रूव कर दिया है। जैसे हम बीमार हुए तो बोले गो टू ग्रीनरी, घूमने चले जाओ। अस्पताल में देखेंगे तो कर्टेन्स विल बी ग्रीन, ऑपरेशन थिएटर विल बी ग्रीन, ग्रीन वेजिटेबल्स गिव्स यू द बेस्ट हेल्थ। और इवन मेडिकल जो भी होता है उसमें ग्रीन कलर बहुत इंपॉर्टेंट। और ये बात वर्ल्ड मैप से भी आप कंफर्म करते हैं। दुनिया के जितने भी डेजर्ट कंट्रीज है, डेजर्ट कंट्री का मतलब है वहां पे एग्रीकल्चर होना नामुमकिन, उन लोगों ने ग्रीन कलर को होली कलर, पवित्र कलर मान के सब चीज ग्रीन कलर से पेंट किया। उनके फोर फादर्स ने सोचा होगा बिकॉज यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होने की वजह से जनरेशन ग्रीन कलर नहीं देख पाए, तो उन्होंने सब ग्रीन कलर से पेंट करवा दिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज कलर साइंस एज वेल टू करेक्ट न्यूमरोलॉजी प्रॉब्लम और वास्तु प्रॉब्लम। इसके बाद एक छोटा मेरा थर्ड सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर एनालिसिस। हम लोग सिग्नेचर को कभी भी महत्व दिया